राष्ट्र की बात के इस बहुत ही खास अंक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो मंजर भी है नाजिर भी है। मशहूर पाकिस्तानी शायर फैज की इस कविता पर भारत में महाभारत छिड़ी है। इसमें बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में छात्रों ने यह कविता गाई थी। इसके खिलाफ कुछ छात्रों और टीचरों ने ही शिकायत कर दी कि यह कविता हिंदू विरोधी है, जिस पर आईआईटी प्रशासन ने जांच कमेटी बना दी है। जांच इस बात की होगी कि फैज की यह कविता हिंदू विरोधी है या नहीं। विवाद बढ़ा तो मशहूर शायर और लेखक जावेद अख्तर को सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि फैज साहब ने वो कविता पाकिस्तान में तब के तानाशाह जियाउल हक के खिलाफ लिखी थी और इसमें हिंदू विरोधी कुछ नहीं है। जावेद अख्तर ने तो फैज के इस विरोध को हास्यास्पद तक कह दिया। अब आईआईटी प्रशासन का कहना है जांच कविता की नहीं हो रही है, बल्कि शिकायत की हो रही है कि मार्च जो वहां पर हुआ था नागरिकता कानून के विरोध में, उसमें देश विरोधी नारे लगे थे। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल बड़ा सीधा है। इस खास एपिसोड में क्या अब आईआईटी में होगा फैज का हिंदू मुस्लिम परीक्षण? बड़ा सीधा सवाल। और क्या हिंदू मुसलमान में ही खो जाएंगे नए साल के सपने? आज के इस एपिसोड को, इस अंक को हम खास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मेरे साथ देश के 3 जाने माने शायर हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक श्रीवास्तव यहां स्टूडियो में आ गए, देख पा रहे हैं उनको आप। और मुनव्वर राणा साहब, उनको भी देख पा रहे हैं आप, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और साथ ही मनोज मुंतशिर मुस्कुराते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। जितनी प्यारी इनकी मुस्कान है उतनी बेहतरीन कविताएं भी कहते हैं। इन तीनों से आज बातचीत होगी फैज अहमद फैज पर और उनकी उस कविता पर जो पहले हर कोई गाया करता था, लेकिन आज उस पर विवाद हो रहा है। लेकिन आखिर ये विवाद क्यों है, पहले जरा ये देख लीजिए, फिर बात करेंगे। पहले सफा मौजूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, देगा अनल हक नहीं चलेगा। कानपुर आईआईटी के छात्रों ने नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन में मशहूर शायर फैज अहमद फैज की मशहूर गजल हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाई थी। अब इसी गजल को लेकर पूरे देश में एक नई बहस का आगाज हो गया है। दरअसल इस गजल को गाने वाले छात्रों के खिलाफ आईआईटी कानपुर ने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि फैज की ये गजल हिंदू विरोधी है या नहीं। एक फैकल्टी मेंबर की शिकायत पर यह कमेटी बनाई गई है। हमने कमेटी गठित की है, वो सभी दृष्टिकोणों पर जांच कर रही है। आईआईटी कानपुर के इस फैसले के बाद पूरे देश में जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। मशहूर शायर जावेद अख्तर ने फैज की इस गजल को हिंदू विरोधी बताए जाने को बेतुका बताया है। फैज की किसी बात को या उसके शेर को एंटी हिंदू कहा जाए, ये मतलब इतना absurd और फनी है कि इस पर सीरियसली बात करना थोड़ा मुश्किल है। शायर चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, अगर उसकी कविता या उसकी शायरी या उसकी नब्ज अगर वो बांटने वाली है, तो फिर पाकिस्तानी शायर का हिंदुस्तान में नब्ज गाने का, जिसमें बुत परस्ती के खिलाफ हो या किसी प्रकार के वर्ग संप्रदायों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने की बात हो, नष्ट करने की बात हो, उसकी इजाज़त उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। और ऐसे तत्व चिन्हित भी होंगे, दंडित भी होंगे। दरअसल क्रांतिकारी शायर फैज अहमद फैज ने ये गजल तानाशाह जियाउल हक के शासन के खिलाफ 70 के दशक के आखिरी में लिखी थी। इस गजल को जब गायिका इकबाल बानो ने लाहौर स्टेडियम में गाया था तो पूरा स्टेडियम तानाशाह
पाकिस्तान में लोकतंत्र की अलख जगाई थी, वो अब हिंदुस्तान आकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उलझ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, फैज साहब की वही नज्म अब विवादों में पड़ गई है जो कभी खूब गाई और सुनाई जाती थी, खूब उसका आनंद उठाया जाता था। आज ये विवाद क्यों है और क्या वाकई फैज साहब की ये नज्म हिंदू विरोधी है? इसी पर आज राष्ट्र की बात में, जैसा मैंने पहले परिचय कराया, फिर से आपको बता दूं, मेरे साथ मुनव्वर राणा साहब जुड़ गए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, मनोज मुंतशिर, आलोक श्रीवास्तव। और जब ऐसे तीन बड़े बड़े शायर आपके साथ पैनल में लाइव हों तो बोलने से ज्यादा सुनना बेहतर होता है, इसीलिए बालचंद कांगो आ गए सीपीआई से और बीजेपी से अमित मालवीय जुड़ेंगे। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आज हम सुने। सबसे पहले आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं। मैं फिर से वो 3-4 लाइनें बता रहा हूं जिन पर विवाद हो रहा है, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूज यही है, इन्हीं लाइनों पर विवाद है। जो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है, उनका यह कहना है, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस लाइन को बार बार विरोधी उठा रहे हैं और कह रहे हैं यह हिंदू विरोधी है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे में जब नागरिकता कानून में इतना संवेदनशील सारा माहौल है, इस कविता की ये लाइनें क्या वाकई बांटने वाली हैं? आलोक जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, ये सारा मामला जो शुरू हो रहा है ये एक नासमझी से शुरू हो रहा है। नासमझी कि आप किसी एक नज़्म को एक गलत तरीके से पेश भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ओके, ठीक है, आइए हम लफ्ज़ों को समझते हैं। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, अर्ज़े खुदा मतलब ईश्वर की ज़मीन, ठीक है, सब बुत उठवाए जाएंगे। जो भी सियासतदान इस तरह के हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उन पर बात कर रहा है शायर। अहले सफ़ा मरदूदे हरम, पवित्र लोग और रिजेक्टेड लोग, जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया है, जो हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, जो आम लोग हैं, ठीक है, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब अल्लाह को आप किस खांचे में डाल रहे हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है, आप राम राज्य की बात नहीं करते क्या? राम राज्य की बात करते हैं ना आप, तो वही तो शायर कह रहा है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, यानी राम राज रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जो गायब भी है और हाजिर भी, जो मंजर भी है और नाजिम भी, नाजिर भी, देखने वाला, परखने वाला, जो सब देख रहा है। हाँ। अगर आप उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं तो वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी हरकतें क्या हैं। ठीक, उठेगा अनल हक का नारा। शास्त्रों में चले जाइए, अहम ब्रह्मास्मि, यही तो वो कह रहा है कि मैं जो हूं, जो कुछ है मेरे अंदर है, मैं हूं। उठेगा अनल हक का नारा, मैं सत्य भी हूं, मैं ईश्वर भी हूं, मैं अल्लाह भी हूं। यानी कि जो हम भी कहते हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी भी कहती है, जो इस्लाम भी कहता है, उठेगा अनल हक का नारा। अच्छा, अब देखिए आप अपनी सहूलत के लिए क्या कर रहे हैं, आप उठेगा अनल हक का नारा ये तो कह रहे हैं, लेकिन आप शायर के दूसरे मिसरे को चबा जा रहे हैं। हाँ। गायब कर दिया आपने। हाँ। वो क्या कह रहा है? हाँ। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। ये किसके लिए कह रहे हैं, मैं और तुम? जाहिर सी बात है, आम लोगों के लिए कह रहे हैं। आम लोगों के लिए, जो जमीनी लोग हैं, पाकिस्तान में। देखिए फिर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है। नहीं देखिए, नहीं आलोक, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी शायर, नहीं एक सेकंड, पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज ने मानक, मैं डिबेट नहीं करूंगा, मानक में डिबेट नहीं करूंगा। सुनिए, पर लटकाया, मैंने आने से उसके बाद फैज साहब ने, मैंने आने से पहले आपसे प्रॉमिस लिया था। हाँ। मैं एक अदीब की तरह आया हूं, मैं एक शायर की तरह आया हूं। ठीक है, मैं डिबेट नहीं करूंगा। मैं आपको समझा चाह रहा हूं। नहीं, आप इस्लामिक कंट्री, हिंदू कंट्री, इसमें फैज को मत बांटिए। क्या गालिब को आप ये कहेंगे गालिब हिंदुस्तान के थे? गालिब पूरे संसार के शायर थे। यहाँ जितने पोएट्स हैं, मैं बाहर भी जाता हूँ, यहाँ जो और 2 पोएट्स हैं, एक सीनियर हैं, एक मेरे साथ के हैं, हम लोग सब दुनिया भर में जाते हैं। तो क्या हम ये कह के जाते हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं? मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं फैज पाकिस्तान के, मैं नहीं मानता फैज पाकिस्तान के शायर। मैं नहीं मानता फैज पाकिस्तान, फैज उर्दू अदब के शायर हैं, फैज इंसानी हुकूक के शायर हैं। पर ये तो सच है, ये तो तथ्य है। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। देखिए, बंटवारे के बाद कोई पाकिस्तान चला गया तो वो पाकिस्तान का शायर हो गया। किसी भी कलाकार को, किसी भी शायर को न सरहदें बांध सकती हैं, ना, देखिए वो हवा है, वो बहेगा। ठीक है, तो अभी हम जावेद साहब को सुन रहे थे। जाते हैं जिधर सब,
जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को सुन लेना, हामी भर देना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता, तो मैं गलत बातों को नहीं सुनूंगा, मैं सीधी बात करूंगा। ये नज्म कहीं से कहीं तक इस तरह नहीं कहती कि भाई ये आपके समझने में और उनके समझा, जो पढ़ रहे हैं, मैंने वो वीडियो भी देखा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने वो वीडियो देखा, जिस तरह उसे पढ़ा जा रहा है, मैं ये भी कहूंगा, ये नहीं कि समझा जा रहा है, समझा तो गलत जा ही रहा है, उसे पढ़ा भी गलत जा रहा है, जिस मौके पर पढ़ा जा रहा है वो भी गलत है। जी, ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नज्म जो है सुनी या समझी गलत गई है, ये पढ़ी भी गलत गई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुनव्वर राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र की बात में, बहुत स्वागत है मुनव्वर राणा साहब। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब बेहतर महसूस कर रहे होंगे और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको कैसा लग रहा है ये सुन के कि बताइए फैज साहब की इस नज्म पर ही अब इतना विवाद हो गया, हिंदू विरोधी है? नहीं, अभी जो आलोक कह रहे थे बहुत बहुत सही कह रहे थे कि शायरी के सिलसिले में शायर का अपना जो कहना है, मैं यहाँ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इसमें लोगों को एतराज़ या कानपुर आईआईटी के में भी एतराज़ इस बात का नहीं है कि ये नज़्म अच्छी है या ख़राब है, ये सिर्फ इस्तेमाल गलत तरीके से की जा रही है, इस पर एतराज़ है। अब सही तरीका क्या है ये हुकूमत बताए तो उस तरह इस्तेमाल की जाए, क्योंकि हम शेर कहते हैं, शेर कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, ये हुकूमत हमें बताएगी। जैसे अब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि खाना जब खाना हो तो हांडी में क्या चढ़ाना है पहले हमसे पूछ लो, तो उसी तरह अब फैज तो मर गए बेचारे, उनकी हड्डियां भी सड़ गल गई होंगी, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनको हर शेर के बारे में बताना होगा कि इस शेर के मतलब ये है, इस शेर के मतलब ये है, या ये इसलिए नहीं कहे गए हैं। और इसका फैसला कुछ ऐसे नेता करते हैं जिनका शायरी से, कविता से कोई ताल्लुक नहीं, जो पैदा हुए हैं राजनीति में उसी में मर जाएंगे। मेरी गुजारिश यही है कि ये जो कानपुर में जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ये नज़्म जो है इसका न ताल्लुक आप पाकिस्तान से जोड़ें ना हिंदुस्तान से जोड़ें। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, ये हसरत मोहानी का नारा अंग्रेज़ों के खिलाफ था, लेकिन आज तक इस्तेमाल होता है। आज तक इस्तेमाल इसलिए होता है कि इस नारे में एक कशिश है। इसी तरह ये गीत या ये नज़्म जो है इकबाल की, ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, जनवादी लेखक के जो लोग थे, वो लोग आम तौर से ये होता था कि जहाँ रज्जगे होते थे, जहाँ कल कारखानों के बाहर हड़तालें होती थी, वहाँ पर बराबर ही इस तरह के जो गीत हैं वो गाए जाते थे। फैज साहब से मेरी मुलाकात कलकत्ते में उस वक्त हुई थी जब वो 14 ज़बानों के शायरों के साथ, दुनिया की 14 ज़बानों के शायरों के साथ आए थे। उस मुशायरे का संचालन मैं कर रहा था, अफ्रो एशियन कमेटी की तरफ से था। हिंदुस्तान का तारुफ, हिंदुस्तानी शायरी का तारुफ, हिंदुस्तानी जमहूरियत का तारुफ फैज साहब ने उन बाहर के मुल्कों के लोगों से कराया, और मेरा ख्याल है उससे बेहतर कराया जो यहाँ हिंदुस्तान का एक कोई भी कौमी लीडर करा सकता था। उन्होंने ये बताया था कि हिंदुस्तान जमहूरियत की सबसे बड़ी आमाजगाह है, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसे आप जन्नत निशान कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब उनको जो उसी ज़माने में इकबाल शेयर कायम हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ज्योति वासु ने उन्हें ऑफ़र किया था कि वह इकबाल शेयर पर एज ए प्रोफेसर आ जाए। फैज साहब कहने लगे मेरा जी चाहता है कि हम जिंदगी का कुछ हिस्सा हम हिंदुस्तान में गुजारें, लेकिन यह है कि उनके साथ उनकी उम्र ने वफा नहीं की। वो लौट कलकत्ते से जाते ही बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती हो गए। मैं ये गुजारिश करता हूँ लीडरों से, ख़ास तौर से, कि शायरी को तमाशा न बनाइए, इसको हिंदू और मुसलमान से मत जोड़िए। ये बहुत अफसोस की बात है। और ये जो शहरियत के नाम पर, नागरिकता के नाम पर भी जो है कि ये तमाशा है हो रहा है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ख़त्म किया जाए, और इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है।
ठीक है। और मुल्क के हालात खराब होते हैं। ठीक है, अच्छा मुनव्वर राणा मुल्क को साहब, नुकसान ठीक है मुनव्वर राणा साहब, मैं फिर से जरा, हाँ मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का और इस नज्म के उस मार्च में इस्तेमाल करने के जो विरोधी हैं, उनका यह कहना है इस नज्म की खास तौर से ये लाइन है, जैसे मैंने पहले आलोक से भी कहा, सब बुत उठवाए जाएंगे और उसके बाद बस नाम रहेगा अल्लाह का। यह हिंदू विरोधी है क्योंकि यह इस्लाम की बात कर रहा है सिर्फ। एक मिनट देखिए, नहीं देखिए बुत जो है, बुत के मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो भाजपा समझ रही है। बुत का मतलब अगर शब्दकोश में देखिएगा तो उसके एक मतलब है चुप रहना, खामोश चुपचाप खड़े रहना। जो आज हो रहा है कि मुल्क में इतने हंगामे हो रहे हैं और सब सत्ताधारी लोग चुप हैं, इनको कहा जाता है कि ये बुत बने हुए खड़े हैं। एक बात, अल्लाह का मतलब यहां पर अल्लाह इसलिए है कि वो उर्दू में नज्म लिख रहा है। ओके। अगर वो हिंदी में लिखता तो जाहिर सी बात है कि वो वहां भगवान राम का जिक्र करता। हमने एक शेर कहा कि गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, हम तो न लेंगे जान किसी की, राम दुखी हो जाते हैं। तो यहां राम का मतलब हमने खुदा माना है, लेकिन हिंदू इसको राम ही मानेगा। तो इसमें अल्लाह और राम के झगड़े में शायरी को नहीं डालना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित मालवीय भी आ गए हैं मेरे साथ, लेकिन पहले अमित, मैं मनोज के पास जा रहा हूं। दो शायरों की बात हम सुन चुके हैं, जरा मनोज की बात भी सुनते हैं। मनोज, इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं कि फैज अहमद फैज की ये मशहूर नज्म, ये भी आज विवादों में आ गई, हिंदू मुसलमान में उलझ गई? मानक, हम एक बाजार में खड़े हैं दोस्त, और 2020 की जो शुरुआत हुई है इस मुद्दे के साथ कि फैज अहमद फैज की ये नज्म कितनी सांप्रदायिक है, कितनी कम्युनल है और कितनी एंटी हिंदू है, बहुत अफसोस होता है। हम एक बेहतर शुरुआत डिजर्व करते थे इस दशक की, वो हुई नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, इसी देश में दशकों तक ये नारा लगाया गया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अपनी अपनी रोटियां सेकी गई चूल्हे जला के। अब एक नारा नया सुनने में आ रहा है कि अब हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। वो नारा भी झूठा था, न कभी इस्लाम खतरे में था, और ये नारा भी झूठा है, न कभी हिंदू धर्म खतरे में था। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। ये जो फिरका परस्त है, इनकी दुकान खतरे में है। क्या बात है। और इस दुकान को ईंधन के लिए ऐसे मुद्दों की जरूरत है। हाँ। मैं क्या डिफेंड करूं, इसको डिफेंड करने लायक चीज ही नहीं है। हाँ। मनोवर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया कि बुत किसे कहते हैं। बुत तो शायरी में माशूक को भी कहते हैं। हाँ। और अल्लाह जब हम कहते हैं ना, बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो मानक, हाँ। अल्लाह जब एक मुल्ला अल्लाह कहता है और जब एक फैज अहमद फैज जैसा कम्युनिस्ट अल्लाह कहता है, दोनों का अल्लाह अलग होता है। हाँ। सिर्फ नाम एक है। हाँ। मुल्ला का अल्लाह वो है जो मस्जिद में होता है, जो खुदा है। लेकिन फैज अहमद फैज का अल्लाह है हक, फैज अहमद फैज का अल्लाह है इंसाफ, फैज अहमद फैज का अल्लाह है जमीर, फैज अहमद फैज का अल्लाह है सच। तो ये उस अल्लाह की बात हो रही है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। हाँ। और दूसरी बात, जो लोग इस नज्म के खिलाफ हैं, चलिए उनकी भी एक बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इस नज्म के खिलाफ हैं। तो अगर आप इस नज्म के खिलाफ हैं तो ये नज्म जियाउल हक की खिलाफत में लिखी गई थी, मतलब आप जियाउल हक की तानाशाही के साथ हैं। बिल्कुल। अब दोनों बातें सही नहीं हो सकती। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। मैं भी यही पूछने वाला था आपसे, जिस मौके पर इसका इस्तेमाल किया गया, जियाउल हक के तानाशाही के खिलाफ लिखी गई नज्म का इस्तेमाल लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में चुने हुए प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ करना, मैं वही कह क्या रहा ये हूं। सही है मनोज? प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ ये कहां से नज्म इस्तेमाल हो गई? ये कहां से आपको लग गया कि ये सरकार के खिलाफ नज्म? मैं जानना चाहता हूं कौन से हिस्से में आपको इस नज्म के लगता है। एक तो जब लिखी गई थी 1979 में, 1979 से लेकर आज तक सिर्फ किसी एक भाजपा सरकार या किसी और सरकार के खिलाफ नहीं, ये हर बार ये बागियों का तराना रहा है। जो रेबल रहे हैं, कॉलेज में हमने भी गाई है, यूनिवर्सिटी में हमने भी झंडा उठाया है, वो चाहे यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ हो या किसी और मुद्दे पे हो। अरे मनोज भाई, फैज साहब की वो नज्म हम लोग कैसे बचपन से पढ़ते आए हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है, देख के आहन घर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है,
जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के जो कहना है कह ले। देखिए रोंगटे खड़े हो क्या गए। बात है, तो क्या सवाल बात ये है कि एक शायर जिस मिजाज में आकर अपनी तख्लीक करता है, क्रिएशन करता है, वो आप किसी एक खांचे में नहीं डाल सकते ओके, उस चीज को। ओके। मैंने आपसे पहले भी कहा, वही मनोज भी कह रहे हैं, पर लेकिन उसको कि- इस्तेमाल करने जी का नहीं, कोई मौका तो होगा। दोनों चीजें जो मनोज कह रहे हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इसे समझने वाले जितने नासमझ हैं, उतना ही समझाया भी इसे बड़ी चतुराई से जा रहा है। ये वैसी नहीं है, ओके। वो चीज नहीं है ये, ओके। जिस तरह इसे समझाया जा रहा है। ऑलराइट, ओके। अमित मालवीय, तीनों शायर ये कह रहे हैं, अमित मालवीय, बेवजह फैज अहमद फैज की इस मशहूर नज्म को विवादों में घसीटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जबकि ये तो बहुत पुरानी है, अक्सर इसका इस्तेमाल होता रहा है। क्या माहौल ऐसा आपने बना दिया है क्या अमित, कि अब आपको एक नज्म भी सहन नहीं होती? मानक देखिए, ऐसा है, ना तो मैं शायर हूँ, ना मुझे शायरी का शौक़ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते में जो इस देश ने देखा, जिस प्रकार की आगजनी, जिस प्रकार की नारेबाजी इस देश में हुई, उसके गर्द में कहीं ना कहीं इस्लाम और इस्लाम से प्रेरित लोगों की एक नाराज़गी थी कह लीजिए, या वो रास्ता भटक गए हैं या उनको रास्ता भटका दिया गया है। कई यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, आईआईटी कानपुर से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके जामिया से लेके, और ये सारे जो कैंपसेस हैं मुख्य रूप से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर अधिकांश जो बच्चे पढ़ते हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। वहाँ पे जो नारे लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हाँ, हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, और उसके बाद बुत हटा दिए जाएंगे, और तमाम जो चीज़ें आईआईटी कानपुर के कैंपस पे कही गई। इस पूरे माहौल को आपको देखना होगा और आपको समझना होगा। सवाल ये उठता है, क्या मुस्लिम समाज इस देश का आज इस नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहा है, वो क्या हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन है, या जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन है? और ये प्रदर्शन क्यों है? हिंदुस्तान के मुसलमान पर इस कानून का कोई भी प्रभाव नहीं है। ठीक है। तो क्यों बार बार इस्लाम परस्ती के नाम पर इस कानून का अमित, आपने भी फैज साहब की नज्म का, इसी नज्म का एक लाइन इस्तेमाल किया। आज हिंदुओं को घृणा की नजर से अमित एक देख रहे हैं, सेकंड, अमित ये सुनिए सवाल ना। उठता है। अरे अमित सुनिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अमित, ये जो फैज साहब की नज्म की एक लाइन का इस्तेमाल आपने भी किया, आप भी इसे इस्लामिक कह रहे हैं, भड़काऊ कह रहे हैं, डिवाइसिव कह रहे हैं, और आपके नेता भी कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये इसलिए क्योंकि फैज अहमद फैज पाकिस्तानी थे, या इसलिए कि वो वामपंथी थे, क्रांतिकारी थे, या इसलिए कि ये उर्दू की नज्म है, या इसलिए कि इसमें अल्लाह का जिक्र आता है, बुतों का जिक्र आता है, या फिर इसलिए कि ये नागरिकता कानून के खिलाफ है? विरोध आखिर है क्या? देखिए, नागरिकता कानून के खिलाफ होने वाले जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, वो अधिकांश से अधिकांश मुस्लिम संगठनों के द्वारा कराए गए, मस्जिदों से उनके लिए आह्वान करे गए, और जिन लोगों ने दंगा किया सड़क पे, वो पूरे देश ने देखा। मेरा सवाल उन लोगों से है जो फैज की इस कविता के और इस नज्म के डिफेंस में खड़े हुए हैं, कि जो पूरे देश भर में हुआ, जो पूरे देश ने देखा, वो क्या था? क्या अल्लाह सबसे ऊपर है? इज इट अबाउट इस्लामिक सुप्रीमेसी? ये सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं फैज की इस कविता में भी वही चीज उभर कर आती है। उन्होंने लिखा होगा पाकिस्तान के संदर्भ में, उन्होंने शायद उस वक्त जब लिखा तब ये कहा कि वहां के जो डिक्टेटर थे, उनकी जो सरकार थी, वो उतनी इस्लामिक नहीं थी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। बालचंद कांगो मतलब अल्लाह का रूल होना। कांगो साहब आइए। देखिए, ठीक है, लेकिन मुझे महात्मा गांधी की याद आ रही है। ये मुद्दा गलत है। महात्मा गांधी की याद आ रही है, जिन्होंने हमारे पूरे हिंदुस्तान को सिखाया। क्या सिखाया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और इसीलिए महात्मा गांधी को गोली मारी। किसने मारी, क्यों मारी, आपको मालूम है। तो यही खेल खेला जा रहा है इस देश में, और यही खेल खेलने के लिए तो कानून लाया गया है। नज्म का इस्तेमाल वहां पर सुनिए मेरी बात, सही लगता है आपको? मेरे को मैं एक एक चीज पे आता हूं। तो यही खेल खेलने के लिए तो ये खेल लाया गया है। अब मुश्किल ये हुई कि ये कानून के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वो तिरंगा लेके खड़े हुए हैं।
वो किसी पार्टी का झंडा नहीं लेके खड़े हैं, किसी धर्म का झंडा लेके नहीं खड़े सारे हैं। नहीं, मेजॉरिटी जो बसें तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो नहीं। देखिए, वो तो झंडा लेके आते नहीं है, वो तो क्या लेके आएंगे वो छोड़ दो, लेकिन जो खड़े बच्चे हैं, कानपुर आईआईटी में तो बसेस नहीं तोड़ी गई। कानपुर आईआईटी तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, वो किसी माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए, वो तिरंगा झंडा लेके खड़े हो गए। अब इनकी परेशानी हो गई है कि इनको तो सब हिंदू मुस्लिम करना था, वो तो नहीं हो रहा है, तो इनको फैज अहमद साथ फैज मिल गए। और वो तो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो तो मुस्लिम भी है, पाकिस्तानी भी है और साथ साथ कम्युनिस्ट भी है। तो एक तो उनके गुरु गोलवलकर पहले ही कह चुके हैं कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुस्लिम, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन। तो ये तो मिल गया उनके हाथ में, उसके लिए खेल खेला जा रहा है। भाई सावधान, ईश्वर अल्लाह सबको दे सन्मति। ऑलराइट, यही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस शो को खत्म करने का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं जाते जाते अगर 2-2 लाइनें, हमारे साथ जो 3 खास मेहमान यहां पर बैठे हैं, 2-2 लाइनें अगर कह दें, हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे। आपसे शुरू करें। हेलो, मैं तो बस अपनी एक दुआ पढ़ूंगा कि वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो। बहुत अच्छे। मैं उसमें नज़र आऊं, वो मुझ में नज़र आए। मैं उसमें नज़र आऊं, वो मुझ में नज़र आए। इस जान की खुशबू में उस जान की खुशबू। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मनोज, बस 2 लाइनें जो आप कहना चाहें। मानक, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इस देश को ऐसे हिंदू की जरूरत नहीं है जो ये नारे लगाता है कि मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और इस देश को ऐसे मुसलमान की जरूरत नहीं है जो वंदे मातरम कहने से डरता है, झिझकता है। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या। अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मुनव्वर राणा साहब, बस 2 लाइनें जो आपके जहन में आ रही हो सर, जाते जाते 2 लाइनें। किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम कहना, हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना। और चलो चलते हैं, मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में बंदे मातरम कहना। क्या बात है, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। आज राष्ट्र की बात में वाकई देखा, थोड़ी बहुत राजनीति भी हुई, सामाजिक स्थिति, सांप्रदायिक तब भी बातचीत हुई। लेकिन आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुनव्वर राणा साहब, मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने जो खूबसूरत बातें कही हैं, मजा आ गया। मुनव्वर राणा साहब, अभी ईपी मत निकालिएगा, ईयरपीस मत निकालिए, अभी आपके साथ इस शो के बाद थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और करनी है। मनोज, आप भी रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमित कांगू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।